टॉपिक है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी एग्जाम का पार्ट है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने बर्नौली इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो मैं एग्जैक्ट पढ़ाती हूँ आपको। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से लिखी जाती है? द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म सच एज, देखिए ऐसी इक्वेशन कोई भी लिखी जाए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 is said to be exact differential equation is said to be exact differential equation if it is satisfy the following condition. कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर राइट कर रखी है, ऐसी फॉर्म में, वेयर, और ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, देखिए मैं बताती हूँ कौन सी, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। if it is satisfied this condition, then the given equation, then the equation is इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? then the equation is exact differential equation। इक्वेशन हमारी कैसी हो जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, प्रोवाइडेड कि आपके पास ऐसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। और ये आपको पता ही है व्हाट इज डेल। डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन ऐसे इक्वेशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन द सॉल्यूशन क्या बनता है इसका? देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है ऑफ, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मतलब आपके पास इक्वेशन कैसी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो उसका सॉल्यूशन है, देखो ऐसे लिखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। इसमें वेदर कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो मैंने लिख दिया है, इसमें आपको कंडीशन होनी चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, आपको क्या ट्रीट करना है? वाई एज अ कॉन्स्टेंट लेने हैं यहाँ पर। और एक कंडीशन यहाँ पर क्या है? द टर्म्स, आपको कौन सी टर्म्स लेनी है? टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स। तो ये वाला जो हमारे मैंने आपको बताया है, ये इसका क्या कहलाता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे कोई आपको इसमें मगअप नहीं करना है, कोई आपको क्रैम नहीं करना है, जस्ट आपको सॉल्यूशंस देना है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सोल्व दी इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि आपको दी है ई वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई वाई साइन x और dy इक्वल टू 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन को आपको कैसे सोल्व करना है? हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दिस द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग बाय, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक कंपेयर करते हैं, एक इक्वेशन को कंपेयर करके देख लेते हैं विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। विच डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर टेकिंग? बताइए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। वॉट इज एम? कंपेयर करेंगे तो एम क्या हो जाएगा? प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, एम कितना है? एम हो जाएगा आपका ई वाई प्लस 1 कॉस एक्स,
और ई वाई साइन एक्स हो जाएगा एन। कंपेयर करेंगे ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्लियर? तो मेरे पास एम क्या हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा एम, ई वाई क्या था हमारे पास, ई वाई प्लस वन कॉस एक्स, ये एम हो गया। एन क्या हो जाएगा, ई वाई साइन एक्स। तो मेरे पास एम हो गया ई वाई प्लस कॉस एन। चेक करेंगे, चेक दी, चेक फोर डेल एम ओवर डेल वाई। डेल एम ओवर डेल वाई देखेंगे इसका क्या होता है। डेल ओवर डेल वाई क्या है हमारे पास, ई वाई प्लस वन कोस एक्स। सबको पता है पार्शियल होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट होता है ना, बताया था पार्शियल डिफरेंशियल ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया कोस एक्स। ई वाई का क्या हो जाएगा, सिर्फ ई वाई रहेगा, प्लस वन का जीरो हो जाएगा। नाउ डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स लगाएंगे। क्वेश्चन है ई वाई साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ई वाई ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, ई बाय cos x। इज दिस इक्वल, चेक करो, बिकॉज द बोथ आर डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, हैज द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या बताया था, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जैक्ट का एम डी एक्स इंटीग्रेशन करना होता है दोनों साइड, एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जरूर आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, y को कांस्टेंट लेना है, y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और यहाँ लेफ्ट x टर्म, आपको x टर्म छोड़नी है। तो m कितना है हमारे पास, देखो ई वाई प्लस वन कोस एक्स डी एक्स प्लस एन कितना है, ई वाई साइन एक्स डी वाई कॉन्स्टेंट, राइट। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ई वाई कॉस एक्स, सॉरी प्रीवियस स्लाइड पे भी चेक करते हैं, एम वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ये ठीक है। यहाँ पर हमें लेफ्ट एक्स वाली टर्म छोड़नी है हमें, तो एक्स वाली टर्म देखिएगा क्या है, एक्स वाली टर्म हमें रिमूव करनी है इधर से। तो एक्स वाली टर्म को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे बताइए, नीचे देखो, यहाँ थोड़ा गलत ले लिया है, एक्स वाली टर्म छोड़नी है, तो यहाँ एन कितना है, एन इज वॉट, एन हमारे पास ई वाई साइन एक्स था, तो एक्स वाली टर्म तो कोई सारी पूरा एक्स का फंक्शन बन गया ना ये, तो नो टर्म इज लेफ्ट एक्स की, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू डी वाई। तो हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है एक्स की, तो इसका करा दो। इसमें हमें वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने की। और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बचेगा इक्वल टू सी, तो लेफ्ट पार्ट यही कंप्लीट हो जाएगा, ई वाई प्लस वन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, सबको पता है, इक्वल टू सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका फाइनली सॉल्यूशन आ गया है, ई वाई प्लस वन साइन एक्स को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया था देखिएगा, इक्वेशन मेरे पास ई वाई प्लस वन कोस एक्स डी एक्स प्लस ई वाई साइन एक्स डी वाई थी। चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था, कंपेयर करा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दिस इज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एग्जैक्ट इक्वेशन यही होती है ना। इससे चेक करेंगे तो एम आपने कंपेयर करा है, डी एक्स का कोफिशिएंट होता है एम, डी वाई का कोफिशिएंट एन होता है, एन फाइंड कर लिया। हम फाइंड करेंगे वैल्यू, चेकिंग करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई, ये पार्शियल होता है, पार्शियल आपको कैसे निकालना है, डेल ओवर डेल वाई, एम की वैल्यू रखी है, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को कॉन्स्टेंट लेना है, तो कॉन्स्टेंट जो पार्ट होता है वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। वाई का डिफरेंशियल ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है, ई वाई का ई वाई रहेगा। सिमिलरली एक्स के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के लिए यहाँ पर किया, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, तो ये वाला जो टर्म है बाहर आ गया है। और साइन एक्स का करेंगे, खाली साइन एक्स का आपके पास क्या होता है, पार्शियल कोस एक्स होता है, राइट। तो दोनों टर्म देखिएगा सेम आ गई है, तो कंडीशन यानी कि जब सेटिस्फाई हो गई, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
satisfied then the equation are exact. Equation is exact then the solution find करेंगे. इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. यहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि y को कॉन्स्टेंट लेना है. यहाँ कंडीशन रहेगी x वाली टर्म छोड़ देनी है. लेफ्ट x टर्म लिख रखा है मैंने इसमें, लीव दी x टर्म. y कॉन्स्टेंट लेंगे. y ट्रीटिंग y एज अ कॉन्स्टेंट, ये पूरा फंक्शन y का ही है, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. दिस टर्म कैन बी कम फ्रॉम द इंटीग्रेशन, कम आउट. तो ई वाई प्लस वन इंटीग्रेशन साइन कोस एक्स डी एक्स प्लस लेफ्ट एक्स टर्म, एक्स की टर्म पूरा ही फंक्शन एक्स का है, वाई का भी है लेकिन ये इसके साथ है ना प्रोडक्ट में, तो हमें कोई भी टर्म हमें नहीं मिल पा रही है, तो वी पुट इन हियर 0. देन द ओनली इंटीग्रेशन इज cos x इंटीग्रेशन sin x. नाउ द फाइनल आंसर इज, सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया. नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल डू सॉल्व फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी हैं और आए भी जाते हैं. एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, यही है एग्जैक्ट का, और कोई फंडा नहीं है. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इजी रहती है, बर्नौली से इजी रहती है. ये डायरेक्ट मिल गई तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, डायरेक्ट आ गई इक्वेशन, और ये थोड़ा इजी पार्ट होता है, बर्नौली मुश्किल होता है. तो जो बच्चे पढ़ना चाहें तो पहले ये भी कर सकते हो कवर. इसमें ओनली लिखा आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. पहली बात सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये मेंशन नहीं होके आएगा, इक्वेशन में ये मेंशन नहीं होके आएगा कि इक्वेशन आपकी क्या है. ठीक है, सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से. वॉट इज एम, कंपेयर करेंगे 1 माइनस स्क्वायर एन 2xy dx. चेक करते हैं, कंडीशन बताई हुई थी डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स. यहाँ से एम सोल्व करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे, कितना हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट 2y होगा, x का 0 हो जाएगा ना. ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख भी देती हूँ, x को कांस्टेंट लेना है. डेल एन ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, y को कांस्टेंट लेना है, कितना होगा बोलो, y कांस्टेंट ले लिया 2y हो जाएगा. दोनों इक्वल आ गए, देखो इक्वल आ गए, तो हमारे पास डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, एज द इक्वेशन इज exact differential equation. Equation is exact differential. Now the solution is, solution of the exact क्या होता है पता ही है, सबको भी बताया है. Solution of the exact differential equation is m dx plus इंटीग्रेशन लगाएंगे n dy इक्वल टू 0. यहाँ पर आपको y कांस्टेंट ट्रीट करना है फिर से, है ना, और लेफ्ट x टर्म छोड़ देनी है. तो अब हमारे पास क्या बन जाता है, इसको सोल्व करेंगे तो बताओ, अगर मैं इंटीग्रेशन लेके चल रही हूँ इसको, इंटीग्रेशन m, व्हाट इज m, पूरा m तो ऐसे ही लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस n में इसमें लेफ्ट एक्स टर्म करनी है. ये फिर से पूरा फंक्शन x का ही है ना, पूरा फंक्शन x वाला ही है, तो सारी फंक्शन फिर से कोई टर्म नहीं है हमारे पास. 0 डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ c जरूर यूज करेंगे. तो नाउ इसमें आपको y कांस्टेंट ट्रीट करना है ना, तो बार बार नहीं लिखना है ये, ऐसे मैं तो आपको ली बता रही हूँ. y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का 0 हो जाएगा, खाली किसका बचेगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c. तो फाइनली एक्स क्यूब इक्वल प्लस 3c इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है. दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन.